नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या संसद, जिसे हम और आप चुनकर भेजते हैं, हमारे उन मौलिक अधिकारों को बदल सकती है जो हमें सीधे संविधान से मिले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो दशकों तक भारत के लोकतंत्र में एक बड़ी खींचतान की वजह बना रहा है। तो आज हम संसद की शक्ति और संविधान की आत्मा के बीच हुए इसी टकराव की पूरी कहानी को समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इन शब्दों से। उन्होंने कहा था कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो संविधान का दिल और आत्मा है। मतलब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे संविधान बनाने वालों के लिए ये अधिकार कितने कितने ज्यादा जरूरी थे। तो फिर ये मौलिक अधिकार आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो बुनियादी आज़ादियां हैं जो संविधान हर एक नागरिक को देता है। और हाँ, ये सिर्फ कागज पर लिखे वादे नहीं हैं। अगर सरकार इनका उल्लंघन करती है तो कोई भी सीधे अदालत जाकर इन्हें लागू करवा सकता है। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। आज़ादी के ठीक बाद देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया। एक ऐसा टकराव जिसने भारत के संवैधानिक भविष्य की दिशा ही तय कर दी। हुआ यूं कि आज़ादी के बाद सरकार को जमींदारी खत्म करने जैसे कई सामाजिक और आर्थिक सुधार करने थे, लेकिन अक्सर ये सुधार संपत्ति के अधिकार जैसे कुछ मौलिक अधिकारों से सीधे सीधे टकरा जाते थे। और इसी टकराव ने जन्म दिया उस एक बड़े सवाल को जिसने दशकों तक भारतीय न्यायपालिका और संसद को उलझाए रखा। क्या संसद को संविधान के उस हिस्से को बदलने का अधिकार है जो लोगों को मौलिक अधिकार देता है? और मजे की बात यह है कि इस सवाल पर तो खुद अदालतें भी बटी हुई थीं। 1951 में शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ बिल्कुल, संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है। लेकिन फिर ठीक 16 साल बाद 1967 में गोलकनाथ मामले में कोर्ट अपने ही फैसले से पूरी तरह पलट गया और कहा, नहीं, मौलिक अधिकार तो पवित्र हैं, संसद उन्हें छू भी नहीं सकती। अब इस अदालती खींचतान ने देश को एक तरह के संवैधानिक संकट में डाल दिया था। इसे सुलझाने के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक मामला सामने आया जिसने भारतीय कानून की तस्वीर ही हमेशा के लिए बदल दी। साल था 1973 और मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस सवाल को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी, जिसमें पूरे 13 जज शामिल थे। सोचिए। और इसी मामले से जन्म हुआ बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार बीच का रास्ता निकाला। फैसला यह हुआ कि हाँ, संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो इसके बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। और इस बुनियादी ढांचे में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और हाँ, मौलिक अधिकार जैसी चीजें शामिल हैं। इस सिद्धांत को 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में और भी ज्यादा मजबूती मिली, जब अदालत ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान ही सर्वोच्च है। इस ऐतिहासिक फैसले ने न सिर्फ मौजूदा अधिकारों को बचाया, बल्कि भविष्य में उनके विस्तार का रास्ता भी खोल दिया। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। अब जब बुनियादी ढांचा सुरक्षित हो गया तो न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार को एक नए और बहुत ही व्यापक नजरिए से देखना शुरू किया। अदालतों ने कहा कि जीवन का अधिकार सिर्फ जिंदा रहने या सांस लेने तक ही सीमित नहीं है। इस विकास को हम दशकों के सफर में देख सकते हैं। 1978 में मेनका गांधी केस से गरिमा के साथ जीने का अधिकार जुड़ा। फिर 2002 में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। 2017 में निजता यानी प्राइवेसी के अधिकार को मौलिक माना गया और 2018 में धारा 377 को रद्द करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे को और भी ज्यादा बढ़ाया गया। तो ये पूरी यात्रा हमें दिखाती है कि भारत का संविधान वाकई एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, मतलब एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ लगातार विकसित हो रहा है। लेकिन इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए एक और पहलू को जानना बहुत जरूरी है, और वो पहलू है मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच का संतुलन। देखिए, जहां मौलिक अधिकार व्यक्ति को दी गई कानूनी गारंटी हैं जिन्हें अदालत में लागू करवाया जा सकता है, वहीं निर्देशक सिद्धांत सरकार के लिए एक तरह से लक्ष्य या दिशा निर्देश हैं जिन्हें नीतियां बनाते समय ध्यान में तो रखना है, पर वो कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है। तो आज हमने जो कुछ भी देखा उसका सार ये है कि संसद और न्यायपालिका के बीच ये जो निरंतर चलने वाली खींचतान है, ये असल में हमारे लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत करती है। यही संतुलन ये पक्का करता है कि संविधान समय के साथ विकसित होता रहे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हमेशा होती रहे। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है
जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, हमारी ज़रूरतें भी बदल रही हैं। तो सोचिए, भविष्य में ऐसा कौन सा अधिकार हो सकता है जिसे एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए मौलिक माना जाना चाहिए? इस पर ज़रूर सोचिएगा।